हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली कई सारे वीडियो में हमने देखा उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण। हमने दो वर्गीकरण देख लिए थे। आज हम अंतिम यानी लास्ट वर्गीकरण देखेंगे, जिसे नवीन वर्गीकरण कहा जाता है। इसे इंग्लिश में न्यू क्लासिफिकेशन कहते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्तमान समय के अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के साधनों का नवीन वर्गीकरण किया है, न्यू क्लासिफिकेशन किया है। जो आजकल के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, उन्होंने नया क्लासिफिकेशन किया है उत्पत्ति के साधनों का, मतलब एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जो एक अर्थशास्त्री रहे हैं, वो देख लीजिए। इस वर्गीकरण को ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री वीजर ने दिया है। वीजर की स्पेलिंग WIESER होगी, जो बहुत अच्छा एवं तार्किक है। तो ये जो वर्गीकरण दिया है सैद्धांतिक रूप से बड़ा अच्छा है। ठीक है, वीजर ने जो ये क्लासिफिकेशन किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। वीजर ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में विभाजित किया है। तो वीजर ने किया क्या है, उन्होंने कहा कि जो उत्पत्ति के साधन हैं, फैक्टर्स या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, वो दो ही टाइप के हैं। पहला विशिष्ट साधन यानी स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब ये क्या होता है समझिए। उत्पत्ति के वे साधन हैं जिनको एक से अनेक प्रयोगों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट साधन कहते हैं। जैसे कि रेल की पटरी है, रेल की पटरी पे केवल रेल चल सकती है और कुछ नहीं चल सकता। पटरी पर केवल रेल को चलाया जा सकता है। रेल की पटरी का उपयोग कार या मोटर या स्कूटर चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट साधन यानी स्पेसिफिक, किसी एक ही स्पेशल काम के लिए उसका यूज होता है। दूसरा हो गया अविशिष्ट साधन, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये क्या होते हैं, अविशिष्ट साधन वे साधन होते हैं जिनको एक से अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है। तो अविशिष्ट का मतलब नॉन स्पेसिफिक हुआ, मतलब स्पेशल वर्क के लिए वो नहीं है, वो भी काम करेगा और दूसरे भी काम कर सकते हैं। ऐसे साधनों को अविशिष्ट साधन कहते हैं। जैसे कि बिजली से चलने वाली मोटर को ले लो, इसका उपयोग पानी खींचने के लिए भी कर सकते हैं, चक्की को चलाने के लिए कर सकते हैं, लकड़ी को चीरने के लिए कर सकते हैं, न जाने कितने और भी काम हैं जिसमें हम मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो वर्गीकरण दिया वो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे, वीजर ने दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सैद्धांतिक दृष्टि से तो इनका क्लासिफिकेशन अच्छा है, इनका वर्गीकरण अच्छा है। लेकिन आज भी प्रोफेसर मार्शल का व्यावहारिक दृष्टि से जो क्लासिफिकेशन किया गया था उत्पत्ति के साधनों का, वो आज भी महत्वपूर्ण है। वीजर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में व्यवहार में हम उत्पत्ति के साधनों को 5 ही मानते हैं। कौन कौन से 5? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। तो ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन मार्शल का था और बहुत तार्किक स्वभाव के व्यक्ति भी थे, काफ़ी लॉजिकल थे। इनके बारे में समय मिले तो 1-2 बार जरूर पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।